समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था। इस गांव के आसमान में हर रात चांद अपनी हल्की चांदी जैसी रोशनी बिखेरता था। गांव के सभी लोग चांद की इस रोशनी से बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक छोटी सी लड़की जिसका नाम परी बार था, चांद की इस रोशनी से बहुत आकर्षित होती थी। परी की उम्र सिर्फ 7 साल थी और उसे चांद से बहुत प्यार था। हर रात वह अपने बिस्तर पर लेटकर खिड़की से चांद को निहारा करती थी। वह मन ही मन सोचती, क्या चांद मुझसे बात कर सकता है? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एक रात परी ने चांद से मन ही मन कहा, चांद मामा, आप इतने दूर क्यों हैं? काश हम दोस्त होते और मैं आपकी रोशनी के साथ खेलती। परी ने यह सोचकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने लगी। तभी एक हल्की सी चमक उसके कमरे में फैल गई। परी ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने एक छोटी सी प्यारी नन्ही परी हाथ खड़ी थी, जिसके पंख मोती जैसे चमक रहे थे और उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही थी। तुम कौन हो? परी ने हैरान होकर पूछा। नन्ही परी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे सपनों की परी हूं और मैं तुम्हें चांद मामा से मिलवाने आई हूं। तुमने चांद से दोस्ती की बात की थी, याद है? परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, सच में? क्या मैं चांद से मिल सकती हूं? नन्ही परी ने सिर हिलाया और परी का हाथ पकड़ा। अचानक से परी और नन्ही परी आसमान में उड़ने लगीं। वे तेजी से आसमान की ओर बढ़ीं और कुछ ही पलों में वे चांद के पास पहुंच गईं। चांद बेहद सुंदर और विशाल था। उसकी सफेद चमक परी की आंखों को सुकून दे रही थी। चांद मामा ने परी को देखकर प्यार से कहा, स्वागत है नन्ही परी। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम रोज मेरी रोशनी को देखती हो और अब हम दोस्त बन सकते हैं। परी ने चांद मामा को देखकर कहा, आपकी रोशनी इतनी सुंदर है, क्या आप हमेशा ऐसे ही चमकते रहते हैं? चांद मामा ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरी चमक तब होती है जब बच्चे जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी ओर देखते हैं। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई ही मेरी असली चमक है। नन्ही परी ने चांद मामा की बात को सुनकर कहा, हर रात मैं बच्चों के सपनों में आती हूं और उन्हें जादुई कहानियां सुनाती हूं, लेकिन तुम्हारी बातों ने आज चांद मामा को भी खुशी दी है। परी ने खुशी से कहा, तो क्या हम रोज मिल सकते हैं? चांद मामा ने प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल। जब भी तुम सोने से पहले मुझसे बात करोगी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। तभी नन्ही परी ने परी का हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके घर ले आई। जब परी ने बिस्तर पर खुद को पाया तो उसे यह सपना सा लग रहा था, लेकिन उसकी हथेली में एक चमकता हुआ छोटा सा सितारा था, जो इस बात का सबूत था कि वह चांद मामा से सच में मिल चुकी थी। उस रात के बाद परी हर रात चांद मामा से बात करती और अपनी सारी बातें उन्हें बताती। चांद मामा भी उसे हल्की रोशनी से इशारा करते कि वह उसकी बातें सुन रहे हैं। परी को अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि वह जानती थी कि चांद मामा उसके दोस्त हैं और हमेशा उसके साथ हैं।